हेलो गाइस। जैसे कि हम सबको पता है कि इलेक्शंस चल रहे हैं, वोटिंग चल रही है और इसके जो रिजल्ट रहेंगे वो 4 जून को या जून में रिजल्ट इसके है। ठीक है। तो अब सबसे पहले ये सभी को पता होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, तब मार्केट अच्छे खासे मूवमेंट करता है। तो इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए हमें स्ट्रैटेजी बनानी है। अब यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम स्ट्रैटेजी क्यों बनानी है जब सेंटीमेंट पॉजिटिव है। हमको सभी को पता है कि मार्केट ऊपर ही जा सकता है, तो हम वन साइड क्यों नहीं कॉल ऑप्शन बाय कर लेते। तो उसके लिए हमें थोड़ा बैक टेस्टिंग करना होगा और पीछे पीछे जो सिनारियो हुए हैं उस केस में अगर हम स्ट्रैटेजी ना बनाए और सिंगल साइड पोजीशन ले तो क्या हो सकता है, हम ये भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के ग्राफ पर। अब निफ्टी का ये जो ग्राफ है इसको मैं मंथली कर लेती हूँ ताकि हम जो है इलेक्शन ईयर्स में जल्दी पहुंच पाए या फिर क्लियरली हमें शो हो सके कि क्या हुआ था उस टाइम पे। अभी जो इलेक्शन ईयर है वो 2024 है। इसके पहले था 2019, देन 2014, 2009। करेक्ट। तो हम एक दो तीन इलेक्शंस के टाइम का चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो है 2009 अप्रैल मई। करेक्ट। अब अप्रैल में देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली शो होगा। ये जो है ये 2 मंथ्स की कैंडल है, अप्रैल एंड मई की। हम अगर सिर्फ मई मंथ भी पकड़ते हैं तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये मई मंथ की कैंडल है। ठीक है। यहाँ पर इसका 3500 करेक्ट। और यहाँ से ये 4500 मतलब 1000 पॉइंट का रैली, नियर अबाउट 20% से भी ऊपर या 20% पकड़ लीजिए राउंड फिगर कि 20% का मूवमेंट विद इन अ 1 मंथ हुआ है। करेक्ट। विद इन अ 1 मंथ। आप इमेजिन कीजिए कि अभी निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 22,000 का इंडेक्स है। करेक्ट। और वो मूवमेंट कितना करता है? 1%। 200 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स भी हमें कितना बड़ा रैली लगता है कि आज निफ्टी 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो कितना बड़ा रैली लगता है। तो आप सोचो विद इन अ 1 मंथ 3500 का इंडेक्स 4500 चला जाता है, तो ये कितने परसेंट रिटर्न है विद इन अ 1 मंथ, मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। करेक्ट। अब इसके नेक्स्ट 2014 में हम चले जाते हैं। 2014 ये दिस वन अप्रैल और ये मई। मई के आसपास ही जनरली रिजल्ट्स होते हैं और उसी के आसपास जो है रिजल्ट सेशंस इलेक्शंस के चलते हैं, या रिजल्ट मई के आसपास ही इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर होते हैं, मई जून। ये सेंटिमेंट्स मतलब इलेक्शन के टाइम का है, हम ऐसा समझ के चलते हैं। तो ये मई की कैंडल है। यहाँ पर कितना था इंडेक्स निफ्टी का? 6700। करेक्ट। 6700 से विद इन अ 2-3 मंथ ये कितना गया? 7900। फिर से 1000, 1200, 1300 पॉइंट का रैली विद इन अ 2-3 मंथ्स। करेक्ट। तो यहां पर भी मूवमेंट अच्छा खासा हुआ। अब 2014 के बाद 2019 इलेक्शन ईयर, इस टाइम पर देखिए अब तक जो पहले दो सीन थे कि उसमें वन साइड मार्केट ऊपर चला गया था। तो अगर वन साइड किसी ने कॉल ऑप्शन बाय किए होते तो उनको बहुत अच्छा खासा पैसा मिला होगा, जिन्होंने किए होंगे बहुत अच्छा पैसा मिला होगा। लेकिन 2019 में क्या हुआ? 2019 में आप देखिए, 2019 में मार्केट यहाँ पर मार्च अप्रैल मई में कितना यहाँ पर 11,000 से 12,000 मतलब 800-900 पॉइंट का रैली। फिर वापस मार्केट नीचे, फिर वापस मार्केट ऊपर। तो यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं मिला होगा क्योंकि मार्केट बहुत डाइसी था, ऊपर नीचे दोनों तरफ मार्केट ने मूवमेंट की थी। वन साइडेड मूवमेंट इस टाइम पर नहीं थी। तो अब इस तरह का कोई सीन ना हो इसीलिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी है कि अगर आइदर साइड मूवमेंट होती है, अगर आप अभी भी सिंगल साइड ऑप्शंस बाय करते हैं, अभी 2024 है, इलेक्शन ईयर है, रिजल्ट आएंगे, तो आप सिंगल साइड भी ऑप्शन बाय करते हैं तो वो पूरा का पूरा रिस्क पे रहता है वन साइड। और अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चला गया तो वहां पे भी रैली मिस हो सकती है। बहुत सारी चीजें जो है प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि अगर मार्केट मूव करे तो हमें अच्छा खासा पैसा मिले, और अगर मार्केट ना मूव करे तो हमारा बहुत ज्यादा पैसा लॉस ना हो। इसीलिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी है।
करेक्ट। तो अब चलते हैं स्ट्रेटेजी पर। अब जैसे कि सभी को पता है कि मोदी जी आएंगे, बीजेपी आएंगी, वन साइडेड इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी जीतेगी, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो अगर हम बुलिश स्ट्रेटेजी बनाना चाहे तो हम कौन सी बुलिश स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्स्ट्रा पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी में देखेंगे कि निफ्टी में अगर हमारा व्यू पॉजिटिव है तो हम किस तरह से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। यहाँ पर हम निफ्टी सिलेक्ट कर लेंगे। हमें ये स्ट्रेटेजी ऑप्शंस में बनानी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, जून में, करेक्ट। तो हम जून एंड के लिए पहला लेग हमारा जो है वो एंटर करेंगे। 27 जून मंथली एक्सपायरी है, 27 जून को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर कितना चल रहा है निफ्टी, 22,700, 22,700 चल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इन द मनी कॉल बाय कर लेंगे 22,500, 22,500। अब ये मैं 5 लॉट से कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास ये स्ट्रेटेजी जो है हम हमारे लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं। आप अगर चाहो तो अपने रिस्क पर ये स्ट्रेटेजी जो है बना सकते हो, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, प्लस अपने कैपिटल के हिसाब से, कि अगर आपके पास 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 25 लाख है, तो आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, एपेटाइट के हिसाब से इन लॉट्स में चेंजेस कर सकते हैं। मैं ये 5 लॉट से आपको करके दिखा रही हूँ स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं बाय कर रही हूँ 5 लॉट 22,500 के, कौन सी एक्सपायरी के, यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये ऑप्शन में हम बना रहे हैं स्ट्रेटेजी। एक्सपायरी हमारी 27 जून 2024 की रहेगी। स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या रहेगा, 22,500। हम क्या बाय कर रहे हैं, हम कॉल बाय कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि हम बाय कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा हम 5 लॉट्स बाय कर रहे हैं। यहाँ पर आपको रेट दिखेगा कितना चल रहा है, ये 797, मतलब 800 पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर बाय कर रहे हैं। अब इसको अगर मैं बाय करती हूँ, तो हम पहले सिंगल साइड का व्यू भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, अगर मैं सिंगल ऑप्शन बाय करती हूँ कॉल साइड, तो यहाँ पर मेरा 1 लाख के आसपास का लॉस हो सकता है। मतलब जितना मैंने पैसा लगाया है वो पूरा लॉस हो सकता है, कि अगर वन साइडेड कुछ कुछ गलत न्यूज आ गया, मार्केट नीचे के साइड चला गया, तो मेरा वन साइडेड लॉस हो सकता है, करेक्ट। अब यहाँ पर मार्जिन कितना लग रहा है मुझे, 1 लाख के आसपास पकड़ लीजिए कि इतना मुझे मार्जिन लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस लॉस को, मेरा सबसे पहला व्यू क्या है कि अगर मुझे प्रॉफिट हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो, अच्छा खासा प्रॉफिट इन द सेंस कि यहाँ पर सपोज अगर मार्केट यहाँ चला जाता है 23,700, हम 24,000 एक बेंचमार्क लेके चलते हैं कि 24,000 तक हमें लग रहा है मार्केट, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, 1,21,000 का। यहाँ पर आपको दिखेगा, ये बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में आपको दिखेगा कि 1,21,000 का हमें प्रॉफिट होगा, करेक्ट। अब लॉस होगा तो कितना होगा, 1 लाख का। तो 1 लाख के रिस्क के अगेंस्ट में हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,21,000 का। बेंचमार्क हम पकड़ के चल रहे हैं 24,000 का। अब हम क्या करेंगे कि हमारे रिस्क को कम करने के लिए, हमारे लॉस को कम करने के लिए, हम इसमें दूसरा लेग जो है वो ऐड कर लेंगे। कैसे, हम सेल साइड जाएंगे और हम सितंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। सितंबर को सिलेक्ट करने के बाद हम कहां तक बेंचमार्क पकड़ के चल रहे हैं, 24,000 तक। तो हम 24,000 का कॉल ऑप्शन, जो कि 471 चल रहा है, हमने बाय कितने किए थे, 5 लॉट, तो हम सेल कितने करेंगे, 5 लॉट। 5 कितना रेट चल रहा है इसका, 471, इसको हम ऐड कर लेंगे पोजीशन को। अब यहाँ पे आपको चेंजेस समझ में आएंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 5 लॉट 27 जून 22,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया 797 पर, और हमने 5 लॉट 26 सितंबर के 24,000 के कॉल ऑप्शन सेल किए 471 पर। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने ये बाय किया, हमने ये सेल किया। तो हमने क्या किया, हम जहां पे 800 रुपीज दे रहे हैं, उसमें से हमने 470 रुपीज जो है रिस्क हमारा कम कर लिया है। कैसे, यहाँ पे देखिए, आपको 99,000 दिख रहा था लॉस पहले, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है,
67,000 और प्रॉफिट हमारा उतना ही इंटैक्ट है। बेसिकली अगर मार्केट चलता है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉफिट कम करके दिखा रहा है, मतलब प्रॉफिट बराबर नहीं दिखा रहा है। अगर 1,500 पॉइंट का डिफरेंस है तो प्रॉफिट इससे ज्यादा ही होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है कि ये आज गलत बता रहा हो। तो यहाँ पे 67,000 हमने हमारा रिस्क कम कर लिया, 99,000 से हम 67,000 पर आ गए और प्रॉफिट हमारा उतना ही है या उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर हमारे हिसाब से मार्केट चले। ठीक है, हमारा ब्रेक इवन क्या रहेगा? 23,280, उसके ऊपर ही मार्केट जो है चल रहा है। सॉरी, 23,280। हमारा ब्रेक इवन क्या रहेगा? 23,280। करेक्ट। यहाँ पे मार्जिन, यहाँ पे 56,000 दिखा रहा है, बट आप 1 लाख पकड़ के चलिए कि इतना मार्जिन आपको 5 लॉट करने के लिए लग सकता है। तो 1 लाख के मार्जिन पर आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है? अगर इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी हम पकड़ ले तो 1 लाख पर 1,23,000 का प्रॉफिट हो सकता है आपके व्यू के हिसाब से मार्केट चला तो। अब पहले केस में क्या हो रहा था? आपके व्यू के हिसाब से अगर मार्केट नहीं चल रहा तो आपको 1 लाख का लॉस हो रहा था। अब इस लेग को ऐड करने के बाद 67,000 का लॉस, और हमारे पास टाइम बहुत है, जून एंड सितंबर एंड, तो हम इस लॉस को भी एडजस्टमेंट करके मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस लॉस को भी हम कम कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट के लिए काफी हमारे पास टाइम है। तो इस तरह की आप अगर चाहे तो ये स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं।